भारत देश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की समस्या आम हो गई है और इस समस्या पर केवल रेलवे स्टेशन पर 1200 करोड़ खर्च किए जाते हैं और इसी वजह से रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली में इजी स्पिट नामक अभियान का अनावरण किया गया, जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत की मुहिम को आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में इजी स्पिट के ब्रांड एम्बेसडर बने बॉलीवुड के अभिनेता सुनील शेट्टी पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना काल में वायरस छींकने और थूकने से फैल रहा था, जिसके कारण बीमारी लगातार बढ़ रही थी, इस स्टार्टअप का उद्देश्य सार्वजनिक जगह पर थूकने की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए होगा। इस अभियान की खास बात यह है कि इसको 24 महिलाओं की टीम ने मिलकर तैयार किया है। ऑलराइट, तो आपको साथ साथ आप भी कर सकते हैं। You can test it yourself, ladies and gentlemen. आपको छोटे क्लास में जो and now if you're done, it's ready. Within few seconds, as I told you, it locks the saliva, it locks the spit, and it makes sure that the virus does not spread in the air. अच्छा लगा। हैशटैग बी रिस्पॉन्सिबल इजी स्पिट एक ऐसी मूवमेंट जो ज़रूरी है और ख़ास करके जो टफ़ टाइम से हम गुजर रहे हैं, इसीलिए आई थिंक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की जो सोच है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की, आई थिंक उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट और एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव एक यंग वुमन एंटरप्रेन्योर का। स्वच्छता को लेकर लगातार लोग जागरूक नहीं है, अभी भी मनचाही जगह पर थूक देते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? लोगों में यही जागरूकता नहीं है सर। जी, जागरूकता है नहीं और कोशिश यही है कि वो लाया जाए और इसीलिए ये प्रोडक्ट, इसलिए मैं कहता हूँ एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट और मेरे लिए एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कॉज को पुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोशिश यही रहेगी कि इस मूवमेंट को छोटे से छोटे शहर से लेकर छोटे गांव तक पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू सर। कहाँ तक ये अभियान जो है आपका, ये कहाँ तक जाएगा? क्योंकि सरकार भी समय समय पर इस तरीके का अभियान निकालती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी अभी फेल नजर आ रही है। बस स्टैंड देखो, फेल नहीं, कामयाब की बात करें, सरकार फेल नहीं हो रही है क्योंकि जगह जगह पे हमें वो पोस्टर्स, वो मैसेजेस सब दिखाई देते हैं। फेल अगर हुई है तो हम फेल हुए हैं, जनता फेल हुई है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहे और इस इररिस्पॉन्सिबली ये जो कार्य करते जा रहे तो आई थिंक हमें रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करते देश की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी में पहुँचेंगे अभी किस तरीके से लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाएं? मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हमारी स्वच्छता की मुहिम है, इसके साथ अब हमारे साथ सुनील शेट्टी सर जुड़ चुके हैं। वो फ़िटनेस के लिए भारत में ही और भारत के बाहर भी हमेशा जाने जाते हैं फ़िटनेस के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम उनके साथ क्यों ना हम एनवायरनमेंट को फ़िटनेस या फिट बनाने की कोशिश करें। अगर हमारा एनवायरनमेंट फ़िट होगा तो हमारा देश अपने आप ही फिट हो जाएगा। बहुत जगह पे लोगों को इस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, जिसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। क्या कहेंगे, किस तरीके से लोगों तक जागरूकता फैलाएंगे? जी बिल्कुल, यही हमारी इनिशिएटिव है और हम इसे अलग अलग कैंपेन्स के थ्रू, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू हम सब जगह पे इसका इनिशिएटिव का जो है वो हम सब जगह पे फैलाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया था जब शुरुआत में आप स्पीच दी थी कि रोजाना पर डे यानी कि एक शख्स कितना थूकता है इसका एलान होता है, कैसे आप लोगों ने आंकड़ा निकाला, किस तरीके से पता चला, इसके बारे में बताइए। सर, इस चीज़ की शुरुआत तब हुई जब मैं एक मीडिया न्यूज़ पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि रेलवेज़ साल की 1200 करोड़ खर्च करता है सिर्फ स्पिट के स्टेन्स को साफ़
करने के लिए। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए कि इतना पैसा इसमें खर्च हो रहा है स्पिटिंग के स्टेन्स को साफ़ करने के लिए। तो बस इसी थ्रू ये एक आइडिया जागरूक हुआ। आपने देखा होगा कि अगर हमें वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस डिफाइंड है। अगर हमें स्मोक करना है तो हमारे पास स्मोकिंग जोन्स है। अगर हमें छींकना है तो हम अपना रुमाल निकाल के छींकते हैं, लेकिन जब स्पिटिंग की बात आती है तो वहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है डू नॉट स्पिट हियर। तो हम कहाँ स्पिट करें? प्रोडक्ट है किस तरीके से यानी कि यूज करेंगे लोग, कैसे करेंगे? ये इस 3 तरीके में आता है, एक ग्लास, पाउचेस और बीन्स में आता है। जब आप उसमें स्पिट करते हैं तो आपके जितने वायरस बैक्टीरिया है उसको लॉक कर देता है, और जब आप उसको फेंकते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो वो एक प्लांटेशन के रूप में आता है।